मुस्लिम सिख ईसाई सबका प्यारा तिरंगा है। एक बाग के फूल सभी हैं, एक हमारा झंडा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका प्यारा तिरंगा है। यह सब किस तरीके से देखते हो, जिस प्रकार से देश के अंदर जो हमारे शहीद हैं उनको याद किया जाता है, इस प्रकार से आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। पूरे प्रदेश में आम आदमी पार्टी तिरंगा यात्राएं निकाल रही है और आम आदमी पार्टी की विचारधारा का बहुत महत्वपूर्ण और बहुत मूल अंग है कट्टर देशभक्ति। देश के लिए जान कुर्बान है, देश के लिए सब कुछ कर रहे हैं, देश को तरक्की के रास्ते पर जाते हुए देखना चाहते हैं, देश को संवारना चाहते हैं। जिस चीज़ के लिए हमारे क्रांतिकारियों ने, जिस चीज़ के लिए स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जीवन का बलिदान दिया था, उन चीज़ों के लिए संघर्ष करना चाहती है आम आदमी पार्टी। मूलभूत सुविधाएं जो देश के हर नागरिक को मिलनी चाहिए, उनकी लड़ाई आज के दिन में अगर कोई लड़ रहा है तो वो अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी लड़ रहे हैं। और वो सच्चे मायने में देश की सेवा है, क्योंकि देश ईंट पत्थर से, इमारतों से नहीं बनता, देश लोगों से बनता है। और देश के लोग खुशहाल होंगे तो पूरा देश खुशहाल होगा, और पूरा देश विश्वगुरु भी तभी बनेगा जब देश का एक एक नागरिक खुश होगा। तो हमारा तो साफ तौर पर ये मानना है कि जो तिरंगे के, जब हम तिरंगा लेके चलते हैं, जो तिरंगे के 3 रंग हैं उनको हम मान के चलते हैं कि वो किसान, जवान और पहलवान है। जो स्वाभिमान है हरियाणा का और जो इस मिट्टी की असली ताकत है, उनको अगर सम्मान देंगे तो तिरंगे का सम्मान होगा। और तिरंगा जब जब फहराते हैं तो हम किसान को, जवान को और पहलवान को याद करते हैं। सर, आपने पहलवान और जैसे खेल को लेकर बात की है, क्या फिलहाल जो मौजूदा सरकार है पहलवानों को या खेल के जितने पार्टिसिपेट उसको सम्मान नहीं मिल पा रहा है? सर देखिए, पूरा देश इस बात को देख रहा है कि किस तरीके से 140 करोड़ भारतीयों के देश के साथ 100 ग्राम की गद्दारी की गई। और हमारी एक ऐसी खिलाड़ी जिसको स्वर्ण पदक लेकर के आना था, उसको कुछ तो साजिश करके वो स्वर्ण पदक लाने से रोका गया। इनको लगता है कि ऐसी छोटी मोटी साजिशें हमारे पहलवानों का हौसला तोड़ सकती हैं, उनको ये दबा सकते हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि विनेश फोगाट हरियाणा की गोल्डन गर्ल है। हमारी नज़र में वो गोल्ड जीत करके वापस लौटी हैं और निश्चित तौर पर देश का मान, जिस तरीके की कुश्ती उन्होंने लड़ी और एक ही दिन में 3 जो दुनिया की नंबर 1 रैंकर भी, उसको भी पटकनी दी, उससे देश का मान सम्मान बढ़ा है। असली मायने में जो खिलाड़ी हैं, जो पहलवान हैं, उनके साथ सम्मान की दृष्टि से उनके साथ पेश आना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना तो जंतर मंतर पर इन पहलवान बेटियों के साथ खड़ी हो पाई और ना ही ओलंपिक में जब इनके साथ अन्याय हो रहा था तब इनके साथ खड़ी। सर, मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया है, नायब सैनी जी ने, कि ओपोजिशन पार्टी है वो जानबूझकर है जो प्रोपेगेंडा लेकर चल रही है, कोई इसका सिर पैर नहीं, अनर्गल है जो बातें चला रही है प्लेयर को लेकर। देखिए, हमें तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। मुख्यमंत्री जी को ये बताना चाहिए कि जब रजत पदक पक्का हो गया था विनेश फोगाट जी का, तो सारे देश ने उनको बधाइयाँ दी, ट्विटर पे, फेसबुक पे। मुख्यमंत्री जी की उस टाइम पे बधाई क्यों नहीं आई? उनको किस बात का शक था? प्रधानमंत्री जी की उस टाइम बधाई क्यों नहीं आई? मतलब बात बात पे मन की बात करने वाले प्रधानमंत्री, और उनकी एक इतिहास रचा जा रहा था। रजत पदक ओलंपिक में कोई महिला खिलाड़ी लेके नहीं आई और उसके बावजूद भी उनकी बधाई ना आना, इसका मतलब जो पूरे देश को नहीं पता था ऐसा कुछ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी को पता था। हमें अगले दिन पता चला कि किस वजह से पहले दिन बधाई नहीं आई थी और खेद प्रकट करने में 1 मिनट भी नहीं लगाई गई। ये सारी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हैं। मुझे लगता है देश सर्वोपरि है, देश के बारे में सोच करके चलना चाहिए। ये जिस तरीके से पर्सनल वेंडेटा खिलाड़ियों के प्रति रखा सरकार ने, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। अनुराग जी, पंजाब में आपकी सरकार है और अब चुनाव आ चुका है विधानसभा का, तो किस तरीके से देखते हो आने वाला समय? पूरी तैयारी है आम आदमी पार्टी की। हम 90 की 90 विधानसभा सीटों पर रिव्यू कर रहे हैं, सर्वे चल रहे हैं और जो कैंडिडेट्स हैं उनको अनाउंस करने की तैयारी कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी हरियाणा में कुएं और खाई के बीच में एक तीसरा विकल्प है, एक पगडंडी है जो सीधे आम आदमी पार्टी तक आती है। लोग हर चुनाव में ये कहते थे एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है, कांग्रेस और बीजेपी है, किसको वोट दें, हम तो फंस गए हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी ने एक मजबूत तीसरा विकल्प हरियाणा के अंदर लोगों को दिया है। हमें पूरा विश्वास है, जैसे दिल्ली और पंजाब के लोगों ने विश्वास जताया, वैसे हरियाणा के लोग भी आम आदमी पार्टी का पूरा साथ देंगे। सर, अभी 1,20,000 जो कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया गया है नायब सैनी जी के द्वारा, क्या कुछ कहेंगे, आप कैसे देखते हैं? देखिए, इससे फर्जी कोई घोषणा नहीं हो सकती हरियाणा सरकार की, क्योंकि जिस दिन नायब जी ने ये कहा कि 1,20,000 HKRN कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा, मैंने उसके ठीक 1 घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस झूठ का पर्दाफाश किया था।
एक भी HKRN कर्मचारी ऐसा नहीं है पूरे हरियाणा के अंदर जिसको नौकरी पे 5 साल हो गए हों। और उन्होंने इस पक्का करने की कंडीशन ही यही रखी थी कि 5 साल हो गए हों। 2021 में तो ये योजना शुरू हुई है, तो 3 साल ही हुए होंगे अगर किसी को हुए होंगे। इसका मतलब एक भी HKRN कर्मचारी सरकार के इस दायरे में नहीं आता, इस क्राइटेरिया में नहीं आता। इसका मतलब बीजेपी सरकार अपनी हार सामने देख करके हताशा में कुछ भी झूठे अनाउंसमेंट कर रही है, कुछ भी जुमले फेंक सर लास्ट क्वेश्चन आप है, जब आए थे तो जो आम आदमी पार्टी में चहल पहल शुरू हो चुकी थी और नील रंगा जी नरवाना से जब से आए हैं तो नरवाना के अंदर भी चहल पहल हो चुकी है, तो क्या लगता है नरवाना को लेकर नील रंगा जी को? देखिए, हमारे सब साथी बहुत मेहनत कर रहे हैं। अनिल रंगा जी यहाँ से खूब कार्यकर्ताओं के बीच में रहते हैं और खूब मेहनत करते हैं। पार्टी सर्वे के आधार पर सब लोगों की राय लेके स्थानीय लोगों से सबसे पूछेंगे कि आम आदमी पार्टी में कौन है जो आपको लगता है कि इस चुनाव को जीत सकता है और यहाँ पर आम आदमी पार्टी का झंडा फहरा सकता है। जिसको लोग कहेंगे उसको आम आदमी पार्टी की टिकट मिलेगी। सारे कार्यकर्ता साथी पूरी मजबूती से एक एक विधानसभा पे तैयारी अनिल कर रहे रंगा जी, आज की तिरंगा यात्रा के बारे में मैसेज ये दीजिए। तिरंगा यात्रा कांग्रेस और बीजेपी के भ्रष्टाचार को खत्म करने की तिरंगा यात्रा है। हम संविधान बचाने वाले लोग हैं और जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं वो बीजेपी है और बीजेपी को अब की बार हटा देंगे। अच्छा, जनता बदलाव का मूड बना सर चुकी है। आपने संविधान की बात करी है, नायब सैनी का फिर बयान आया है कि जो ओपोजिशन है बार बार है जो बदनाम कर रही है बीजेपी सरकार को संविधान को लेकर। कहाँ है खतरे में संविधान? देखिए, ऐसा संविधान उनका बना कहना है। सरकारी संस्थाओं थे और सरकारी संस्थाएं सारी बेच दी हैं। जो थोड़ी बहुत बची हैं हम उनको बचाने के प्रयास में लगे हुए हैं। संविधान सरकारी संस्थानों से चलता है, इसलिए संविधान को खतरा है और बीजेपी संविधान को ख़त्म करना चाहती है। और आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती के साथ माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में संविधान बचाने का काम करेंगे और हरियाणा में आम आदमी पार्टी की मजबूती से सरकार लास्ट बनाएगी। मैसेज क्या दोगे आने वाले समय के लिए? लास्ट मैसेज तो यही है कि अब की बार 2 महीने के बाद सरकार बदल रही है, आम आदमी पार्टी सरकार बन रही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।